स्टूडेंट आज देखिए हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 1.2 में ओनली 3 क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली ट्रू फॉल्स आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो पहले इसको समझ लेते हैं और इसको समझने से पहले आपको रियल नंबर पता होना चाहिए, आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए, आपको इरेशनल नंबर पता होना चाहिए। नंबर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो नंबर्स के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको पता है यह इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंडर आता है। इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे सारे के सारे रियल नंबर भी होंगे। ओके, रियल नंबर भी होंगे। तो आप लिखोगे यस या ऐसे लिखो इसको ट्रू। ट्रू फॉल्स बताना है तो आप इसको लिखो ट्रू यस, बिकॉज irrational number comes under the real number। क्लियर है? तो ये रियल नंबर के अंडर आता है, याद रखिएगा। अगर मैं पूछता यहां पर या एक क्वेश्चन और होता है, वो कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो भी आपका आंसर ट्रू होता। अब वो पूछता कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स हो जाता। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स हो जाता। तो पहला आपका ट्रू है। दूसरा देखिएगा, सेकंड में पूछा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव लेते हैं, जीरो लेते हैं और निगेटिव पॉजिटिव सभी लेते हैं। तो यहां पर निगेटिव, यहां तक बात समझ में आ रही है। बहुत सारे नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन यहां पर इसने क्वेश्चन में कहा क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना ही है इसको। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, हम मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लें, हम ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, कुछ भी ले लें, तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या उसको हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर एम नेचुरल नंबर है, बहुत सोचिएगा जरा, तो एम नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन नंबर लाइन पे तो नेगेटिव वैल्यू भी है ना। तो अगर मैं यहां पर जो m की वैल्यू है वो कह रहे हैं m एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नंबर लाइन पे तो नेगेटिव वैल्यू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर को आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। मैं ऐसे नहीं लिख सकता -2, तो ये रिप्रेजेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका फाइंड नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दिया है, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। ये डिस्कस कर चुके हैं, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या कहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। फॉल्स हो गया ना, क्योंकि रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या रैशनल या इरेशनल। ऐसा नहीं हो सकता कि रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होगा। ये होता है कि रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर ट्रू और इरेशनल नंबर आर रियल नंबर ट्रू, बट ऐसा नहीं हो सकता। या एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ ले कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपका ट्रू हो जाता। तो ये लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज में आपसे पूछा किस तरीके से है। तो थर्ड वाला भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए यहां पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी समझ लेते हैं। कह रहे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो पहला तो हम क्या करेंगे ना, हाफ पार्ट को सॉल्व करेंगे। हाफ पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हमने ले लिया, देखिएगा 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 डैश, ये सब हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं और करें क्या इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या वो इरेशनल होंगे? पहली चीज पूछिए, तो मुझे जरा बता दो बेटा, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी, है ना, सबके हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं।
तो अगर हम सबके स्क्वायर रूट निकालें तो क्या ये सब इरेशनल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये आपका 2 आ जाएगा और यहां पर आपका 3 आ जाएगा और 3 और 2 आपके क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है नॉट, नो। क्या आंसर लिखोगे? नो। गिवन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप यहां लिख सकते हो, बिकॉज रूट के अंदर अगर आप 4 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा और रूट के अंदर अगर आप 9 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 एंड 3 आर क्या है? नेचुरल नंबर। आगे उसने कुछ और पूछा है, चेक कर लो। गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल। तो हमको पता है कि 2 एंड 3 आर रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन को समझो। उसने ये पूछा है कि आपको बताना है क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमको रैशनल नंबर मिल रहा है, यहाँ रैशनल नंबर मिल रहा है। हमको पता है कि ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी। क्यों? देखिए 8 आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि रैशनल होगा, लेकिन जब हम 8 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आपका पेयर बन जाएगा तो 2 रूट 2। अब आप समझो 2 रूट 2 जब हो गया तो ये रूट 2 क्या है? रूट 2 इरेशनल नंबर है और किसी भी इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर की अगर हम रैशनल के साथ प्लस या माइनस करते हैं तब भी इरेशनल आता है। तो ये भी पॉइंट आपके पास क्लियर होने चाहिए। मैं यहां पर ऐसा करता हूं, बेसिक पॉइंट या लिख लेते हैं। मैं अगर लिखूं कि रैशनल की मल्टीप्लाई रैशनल से करते हैं तो हमको रैशनल मिलेगा, इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करते हैं तो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, अच्छा रैशनल को प्लस कर दें इरेशनल के साथ तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को प्लस करेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो आपका इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर हम रैशनल के साथ माइनस कर दें इरेशनल को तो इरेशनल आएगा। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए ना, इतना मुश्किल नहीं है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि इरेशनल के साथ इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखिएगा। अच्छा मान लीजिए मैंने रूट 2 ले लिया, रूट 2 क्या है आपका? रैशनल नंबर है। चलिए अब मैंने लिया यहां पर 2 कोई नंबर उठाओ इसको। चलिए रूट 8 ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए 2 प्लस रूट 2, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से करेंगे तो ये दोनों आपकी क्या, देखिए इरेशनल है, ये भी इरेशनल, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, या और भी पॉइंट हो सकते हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं इसका। इसने कहा कि रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर अगर एक स्केल ले लेते हैं। ठीक है, स्केल ये हमारे पास हो गया, स्केल को हमने यहाँ दिखा दिया। देखिए कि हमारे पास क्या है ना, रूट, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पता है हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो 2 हम कहां से ले रहे हैं? ये वाला पार्ट जो हमारा ये दिस वन, ये हमारा 2 हो गया। क्लियर है? ये हमारा 2 है। अब ये हमारा जब 2 है, ठीक है, ये 2 है सिर्फ, और ये यहां से हम कितना लेना है? 1 लेना है। अब ये 2 हो गया, ये 1 है, तो अब हमें ना 1 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचनी है यहां से, ये वाली लाइन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको हमने O मान लिया, चलिए इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। क्लियर है? अब हमने ना इसको रेडियस कंसीडर करके
एक नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अगर हम स्केल ले लें, स्केल के साथ हम लेते हैं दिस वन, चलिए, और इसको रेडियस कंसीडर करके, है ना, रेडियस सही है, ये हमारी रेडियस है। तो ओ ए क्या है हमारे पास, रेडियस। तो रेडियस कंसीडर करके इसको हमने क्या घुमाना है ऐसे। जब इसको हम घुमाएंगे तो देखियो क्या कर रहा है ये, जिस भी पॉइंट पे ये मिल रहा होगा वो पॉइंट हमारा क्या है ना, √5 है। ये हमारा √5 है, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, √5 है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में भी इसको, है ना, दिखा सकते हो। तो इसमें करना क्या है, तो ओ ए हमने क्या लिया, ओ ए इक्वल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट हम ले लेते हैं। और हमने देखिए क्या लिया है, यहां पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज पी, ठीक है। ए और बी को हमने क्या मान लिया, ए बी इक्वल होता है 1 यूनिट, दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर 90 डिग्री एंगल होगा। अब हमने इसको मिला दिया, तो मीट ओबी को हमने मिलाया। जैसे हमने ओबी को मिला लिया तो ओ बी क्या है, तो ओ बी इज अ रेडियस। इसको रेडियस मान के हमने क्या किया, इसको सर्किल बना दिया। तो ये जो पॉइंट है बी, तो बी इज लाई ऑन √5। बी कहां पर गिरेगा, √5 पे। तो जो बी पी पॉइंट है, बी नहीं, दिस इज पी, तो जो पी पॉइंट है वो क्या हो गया, √5 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, और आप अगर कॉपी पे बैठ के करेंगे तो आई थिंक और बेहतर कर सकते हैं इसको।